नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मार्च का महीना मकर लगन वाले जातकों के बारे में। सबसे पहले आपको कहूं कि यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। सबसे पहले मार्च में हम बात करते हैं विशेष व्रत, पर्व और त्योहारों की। माह की शुरुआत बड़े ही शुभ उपलक्ष्य से होगी। 1 मार्च 2022 को भगवान भोलेनाथ का त्योहार महाशिवरात्रि मनाया जाएगा। उसके बाद 3 मार्च को शुक्ल पक्ष फागुन मास शुरू होगा। साथ में 10 मार्च को दुर्गा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। साथ ही साथ इस दिन होलाष्टक भी प्रारंभ हो जाएंगे। 17 मार्च को होलिका दहन होगा तथा 18 मार्च को दुल्हन का त्योहार मनाया जाएगा। 25 मार्च को शीतला अष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। साथ ही साथ दृष्टि डालते हैं ग्रह गोचर पर भी। इस माह यदि हम बात करें तो सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 15 मार्च 2022 को और आएंगे मीन राशि में। मंगल मकर में ही रहेंगे पूरे माह। इसके बाद में बुध 6 मार्च को कुंभ में तथा 24 मार्च को कुंभ से निकलकर अपनी नीच राशि यानी कि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र मकर में ही रहेंगे पूरे महीने। लगभग 31 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे शुक्र 8:39 पर। बड़े ग्रह यानी कि गुरु, शनि, राहु और केतु ये चारों ही राशि परिवर्तन करेंगे अप्रैल के मास में। तो दोस्तों, ये तो था ग्रह गोचर। अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या परिणाम होने वाला है, अब इसके बारे में बात करते हैं। कुंभ लगन वाले जातकों की अगर मैं बात करूं तो आपके लगन में ही चार ग्रहों का योग बना हुआ है, जहां पर मंगल उच्च के हैं, थोड़ा सा आपको अग्रेसिव करेंगे। वहीं शनि शश योग बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं करुणता और दयालुता भी आपके हृदय में वास करेगी। शुक्र और बुध भी यहाँ पर विराजमान हैं। तो बुध अगर हम देखें तो आपके नवम भाव के स्वामी का आपके लगन में विराजमान होना शुरुआत के जो 6 दिन रहेंगे आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। उसके बाद में भी आपके लिए टाइम पीरियड सुखद ही रहेगा क्योंकि सेकंड भाव के अंदर गोचर करेंगे। तो बुध का यहाँ पर लगन में होना कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को सुपर एक्टिव करेगा। नई नई चीज़ों में आपका दिमाग चलना शुरू होगा। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के दूसरे भाव के बारे में। तो यहाँ पर सूर्य और गुरु गोचर करेंगे आपके दूसरे भाव में अपने शत्रु की राशि में। हालांकि ये विराजमान हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य देव बैठकर सीधा ही एक्टिव करेंगे अष्टम भाव को। अष्टम भाव पे दृष्टि भी रहेगी और अष्टम का मालिक दूसरे घर के अंदर आना, कहीं ना कहीं अगर आपको आपके गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके इम्यून में आपको गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, कुछ लोगों को होता है पित्त की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे रोगों से बचने के लिए सूर्य की आराधना अवश्य करें। अन्यथा महीने के स्टार्टिंग के 15 दिन आपका इम्यून थोड़ा सा खराब रह सकता है और आपको सूर्य से जुड़े हुए रोग भी हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के तीसरे भाव के बारे में, यानी कि बल पराक्रम का स्वामी स्वयं सूर्य के साथ में दूसरे भाव में विराजमान है। तो आपको आपके भाइयों का, संबंधियों का, सहयोगियों का सहयोग तो मिलेगा। साथ ही साथ पारिवारिक लेवल पर आप लोग किसी यात्रा के लिए भी जा सकते हैं, यात्रा के योग बन सकते हैं। और यहाँ पर बैठने से देवगुरु बृहस्पति, कहते हैं देवगुरु बृहस्पति जहाँ भी बैठते हैं उनके कारकों को बढ़ा देते हैं। तो तीसरे का मालिक दूसरे में जाकर अगर विराजमान है तो कहीं ना कहीं आपका धन संचय या इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ा देगा। साथ ही साथ पिता के भाव सूर्य देव का भी यहाँ पर विराजमान होना, तो आपको पिता से पैतृक संपत्ति का योग मिल सकता है या फिर ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ गिफ्ट आइटम इस समय मिल सकते हैं। तो पत्नी से बिगाड़ कर बिल्कुल मत चलिएगा। अगली बात करते हैं आप लोगों के चतुर्थ भाव की, यानी कि आपके सुख के स्थान की। सुख के स्थान का स्वामी का, भूमि के कारक का, मंगल का आपका उच्च होकर लगन में बैठना।
तो हो सकता है जो लोग ग्राउंड वर्क करते हो, या फिर मैं कहती हूँ कि अगर आपने कोई प्लॉट लेकर उसके ऊपर काम शुरू करवाना था, तो ये टाइम उसके लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। इस समय में आपको वाहन का सुख भी मिलेगा, क्योंकि आपके वाहन के, आपकी माता के और आपके चतुर्थ भाव के मालिक उच्च के होके आपके लगन में विराजमान हैं। यहाँ पर लगन में विराजमान होने से कहीं ना कहीं ये है कि आपको इन सब सुख साधनों की तो चीज़ें मिलेंगी, लेकिन कैसे आप उस मेहनत को करने के लिए भी तैयार होंगे। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे मिल जाएगी, आप जितनी मेहनत करेंगे उससे अधिक आपको मिलता हुआ इस टाइम पीरियड में दिखाई देगा। पंचम भाव में राहु का गोचर थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है। वो किसके लिए हो सकता है? आपके बच्चों की स्टडी का, या फिर आपके अगर बच्चे का, आप जो महिलाएं इस समय गर्भवती हैं, 16 से लेकर 24 हफ्ते के बीच का उनका टाइम पीरियड चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आने वाले नेक्स्ट मंथ में यहाँ से ये गोचर चेंज हो जाएगा, तो बी केयरफुल टिल दैट मिड ऑफ अप्रैल। अब बात करते हैं आपके छठे भाव के बारे में। तो छठे भाव यानी कि छठे का स्वामी बुध लगन में विराजमान है। इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आपने कोई लोन ले रखा है या फिर कोई पेपर वर्क रुका हुआ था, तो वो पूरा हो जाएगा, या उसको कर लीजिए। कब तक? 24 तारीख तक, जब तक छठे का स्वामी नीच का नहीं हो जाता, अन्यथा यहाँ से थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। लोन्स को आपके बढ़ा सकता है, पैसे की देनदारी इस समय आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दे सकती है। सप्तम भाव का स्वामी लगन में विराजमान है मास के शुरू के अंदर ही, तो यहाँ से आपके जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, और चंद्रमा अपने आप में बड़ा ही रोमांटिक नेचर का और खूबसूरती पसंद माना जाता है, जिसके साथ में शुक्र देव विराजमान होंगे, और शुक्र की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, उसमें कोई दिक्कत वाली दो राय नहीं है। अब बात करते हैं आपके कर्म के बारे में। तो कर्म भाव का स्वामी भी लगन में पूरे महीने विराजमान रहेगा, लेकिन यहाँ पर शनि और मंगल की युति से थोड़ा सा पीड़ित रहेगा। तो जितना आप अपने व्यवसाय में अपना अच्छा दे सकते हैं, वो आप नहीं दे पाएंगे। उसके लिए अगर आप शुक्र के मंत्रों का जाप करते हैं, या फिर आप इस टाइम पीरियड के अंदर अपनी पत्नी से सुबह कुछ पैसे लेकर अपने कार्य पर निकलते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आपसे आपके इस कार्य में बढ़ोतरी भी होगी। और मैं ये कहूँगी कि जो लोग अपना व्यवसाय शुरू करने वाले हैं इस टाइम पीरियड के दौरान, तो अगर उनको उनकी सास से कोई पैसा मिला हुआ है, उसको वो लगा दें, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट वाला होता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल अगर हम बात करें, तो आपकी जन्म कुंडली इस टाइम पीरियड में, आपकी जो गोचर कुंडली है वो बहुत अच्छी रहेगी, बशर्ते आपके जो बुध देव हैं, आप उनकी अगर आराधना कर लेते हैं। आपके नवम भाव के स्वामी हैं, आपके भाग्य के भाव के स्वामी हैं, जो अभी कहीं ना कहीं आपके लगन में विराजमान है। मेहनत जितनी करेंगे उसका फल मिलेगा, लेकिन जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, आपके दूसरे भाव में आएंगे, तब भी ठीक रहेंगे। जैसे ही 24 तारीख को आपके भाग्य का स्वामी नीच का होगा और आएगा आपके तीसरे भाव के अंदर, वहाँ से थोड़ी सी दिक्कतें आरंभ होंगी। और दिक्कतें भी किस प्रकार की होंगी कि आपके बने बनाए काम रुक जाएं किसी पेपर वर्क को लेकर, आपको कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाए, और कहीं ना कहीं बुध जो है वो आपकी माइंड को, आपकी बुद्धि को एक्टिव करता है। तो जब ये दोनों ही एक साथ एक्टिव होंगे, तो थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अपना फोकस जो है वो आपको राइट डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, अन्यथा चीज़ें थोड़ी सी खराब हो सकती हैं। इस टाइम पीरियड के दौरान 24 तारीख के बाद में अगर आप अपनी बहन या भतीजी को कोई गिफ्ट देते हैं, या फिर उनकी सहायता लेते हैं, आप उनके जितना करीब रहेंगे ये टाइम पीरियड, उतना ही ईजिली निकल जाएगा। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आपसे फिर से हाजिर होंगी। बस आपको हिदायत जो रखनी है वो यही रखनी है कि आप 24 तारीख के बाद में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो परिस्थिति बिगड़ सकती है। तब तक के लिए जय माता दी।